सबों को जय मसीह की। तरह के बाद 9वें रविवार के आराधना में आप सबों का स्वागत है। और आज के इस दिन में हम अपनी कलीसिया में एजुकेशन संडे शिक्षक दिवस रविवार को भी मना रहे हैं। सो आप सभी विश्वासियों का हम अपनी इस ऑनलाइन आराधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए आराधना को प्रारंभ करते हुए हम खड़े होकर गीत नंबर 365 गाएंगे। गीत नंबर 365 365। संकेत से हम आज की अपनी आराधना विधि को करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
प्रभु प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार करूंगा। हम सब मिलकर के एक साथ आप अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे पार दया की शरण लेते हैं। हे दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज शिक्षा दिवस रविवार के लिए ठहराए गए का पाठ जो कि किताब में संख्या 101 पर हमें मिलता है। शिक्षा रविवार। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखा, अपना पथ मुझे बता, मुझे अपने सत्य पर चलना और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धारक परमेश्वर है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे।
पवित्र पिता, जिसने अपने पुत्र के द्वारा मार्ग, सत्य और जीवन को प्रकट किया है, ये वर दे कि हमारे सब शिक्षण की संस्थाएं में ऐसी शिक्षा दी जाए कि सब विद्यालय गीत गौल और तेरे और मनुष्य के रूप में बढ़ते जाए। यीशु मसीह को हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। आज एजुकेशन संडे के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। तो मिलता है नीति वचन उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेके 8 पद तक। नीति वचन उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेके 8 पद तक। आज के लिए पुराने नियम का जो पाठ है वो हमें मिलता है नीति वचन 3 1 से 8। नीति वचन 3 1 से 8। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आज के दिन के लिए ठहराए गए पत्री के पाठ को भी सुन लेंगे। जो मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 15वां अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक। रोमियो उसका 15 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक। आज के दिन के लिए ठहराए गए पत्री का पाठ जो हमें मिलता है रोमियो 15 1 से 4। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गईं वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हम दूसरा नंबर गीत नंबर 25 मेल करके गाएंगे। गीत नंबर 25। Yeah.
गए पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 44 पद से लेके 47 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 44 पद से लेके 47 पद तक। आज के सुसमाचार का पाठ जो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 44 से 47। इस प्रकार लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम विश्वासी हैं अपने विश्वास को इनकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से जगत में आया, हमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, मारा गया, आत्माओं के रूप में उतर गया, तीसरे दिन से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ग्रहण में बैठा, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्र की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 349 349 मिलकर के गाएंगे। गीत नंबर 349।
धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक और रविवार में प्रभु ने हम सबों को बचाया है। धन्यवाद देते हैं सप्ताह भर के बाद प्रभु ने फिर से अनुग्रह करा कि हम आज के वचन को हम सुन सके, और आज का वचन जो आप सुनेंगे वो हमारे कलीसिया के पासवान के द्वारा से, डॉक्टर मार्टिन के द्वारा से आज प्रचारा जाएगा। मैंने उनसे विनय किया था और मैंने चाहा कि एजुकेशन संडे में वही परमेश्वर के वचन को आप लोग के सामने रखें। तो उन्होंने एक वचन को रिकॉर्ड करके अपनी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के लिए भेजा है। सो आप हमारा निपासवान के द्वारा से आज के परमेश्वर के वचन को सुनें। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, पिछले 6 माह से सागर की कलीसिया के साथ व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्शन नहीं हो पाया है। कलीसिया के सारे लोगों को प्रभु आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संभाले रखा है। हम अपने वहाँ के पासवान रेवरेंड जयंत मैथ्यू, रेवरेंड ईशा क्रिस्टोफर को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप करके आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस लॉकडाउन की अवधि में संपूर्ण कलीसिया के बुजुर्गों की, बहनों की, भाइयों की, जवानों की, बच्चों की सुधि लिया है। हम वहाँ के प्राचीनों के लिए, पासवानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अपने द्वारा से निर्वाह किया। इस कठिन घड़ी में जिसके यहाँ दुख हुआ वहाँ खड़े हुए, जिसके यहाँ सुख हुआ वहाँ पर आनंदित हुए, जहाँ पर अवसर पा सके प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उन्होंने अपनी पवित्र सेवाएं दी हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरा ये विनती और प्रार्थना है कि आपने संपूर्ण कलीसिया की प्रार्थनाओं को अपने राज्य में ग्रहण किया। उन्होंने मेरे लिए भी प्रार्थना की, उन्होंने कलीसिया के लिए प्रार्थना की, उन्होंने संपूर्ण बातों में अपने द्वारा से अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रभु आपकी पवित्र वेदी पर अर्पित किया है। हम सब मिलकर के एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और इस शिक्षा रविवार के लिए जो वचन आपने आत्मा के द्वारा से मेरे जीवन में दिया है, उस वचन को प्रभु इस कलीसिया के साथ में बांटना चाहता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, व्यक्तिगत रूप से जैसे पौलुस प्रेरित ने उन 13 मंडलियों को चिट्ठी लिखा, गलातियों को, कुरिन्थियों को, रोमियों को और सब कलीसियाओं को अपने प्रेम के बारे में संदेश दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, फिजिकली स्वाभाविक रूप से वह हर जगह उपस्थित भौतिक रूप से नहीं हो पाते थे, इसलिए उन्होंने मंडलियों को चिट्ठियाँ लिखा। धन्यवाद देते हैं कि इस FB के माध्यम से सागर की कलीसिया के साथ प्रभु आपके वचन के साथ मैं बातचीत कर पा रहा हूँ और ये बात आपकी आत्मा के द्वारा से प्रकट की जा रही है। वचन आपकी आत्मा के द्वारा से दिया गया है और वह प्रेरणा जो आपने संस्था के कामों में आपने हमारे जीवन में बनाए रखा है, हम सब मिलकर के अपने स्कूलों को, कॉलेजेस को, प्राइमरी सेक्शंस को, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आने वाला समय अगस्त माह के बाद सितंबर माह में अवसर दीजिएगा कि वे विद्यार्थी जो शाला नहीं जा पा रहे हैं, वे विद्यार्थी जो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, वे विद्यार्थी जो कॉमर्शियल कोर्सेज को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, सारी शिक्षण संस्थानें आपके पवित्र हाथों के द्वारा से खोली जाएं और हमारे विद्यार्थियों का भविष्य जो शिक्षा पर आधारित है, प्यारे पिता परमेश्वर, आपके द्वारा से पूर्ण किया जा सके। हमारी ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मनन का जो एजुकेशन संडे शिक्षा रविवार मध्य प्रदेश इवेंडिकल लूथरन कलीसिया में हमारे कुछ विशेष रविवार हैं जिन्हें हम बड़े आनंद के साथ में उसे मनाते हैं और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी कलीसिया ने अपना योगदान दिया है वो एक बहुत बड़ा विशेष, अहम और महत्वपूर्ण योगदान है। और इस शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम स्कूल जो छिंदवाड़ा, सागर और बड़कुई जो छिंदवाड़े जिले में पाया जाता है, ये 3 ऐसे स्कूल हैं जो वर्षों पहले खुले थे और इन स्कूलों का नाम संपूर्ण शहर में बड़े आदर के साथ लिया जाता था। धीरे धीरे शिक्षण संस्थानें बढ़ते चली गईं
और उन शिक्षण संस्थानों का मूल आधारभूत उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारी कलीसिया का आधारभूत उद्देश्य केवल एक था कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा दी जाए और शिक्षा के माध्यम से उनके विकास और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आज का जो मनन का विषय है वो दो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात है थिस्सलुनीकियों की पुस्तक क्षमा कीजिएगा कुलूसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत में। कुलूसियों 1 9 से 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और ये विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, जिसमें तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको तथा सब भले कामों में फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमामय शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत बन सको, जिससे हर प्रकार की दृढ़ता और धैर्य प्राप्त कर सको। और पिता का धन्यवाद आनंद से करते जाओ, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी हो। उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको और मुझको और सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, द क्रिश्चियन एजुकेशन इन आवर कॉन्ग्रीगेशनल लाइफ, शिक्षा रविवार में जो विशेष बात है वो सबसे पहली बात है क्रिश्चियन एजुकेशन। हमारी संस्था में चाहे हम छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, भोपाल, शहडोल जहाँ भी स्कूल है, वो सेक्युलर एजुकेशन, वो सांसारिक शिक्षा जो भौतिक शास्त्र से मिलती है, रसायन शास्त्र से मिलती है और अंग्रेजी से पुस्तक टेक्स्ट बुक से मिलती है, हिंदी से मिलती है, राजनीति शास्त्र से मिलती है, इतिहास से मिलती है। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें विद्यार्थी कदम ब कदम शिक्षा प्राप्त करते हुए पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर मिडिल एजुकेशन, फिर कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उसके बाद में कॉमर्शलाइज एजुकेशन। लेकिन मेरी बातचीत जो आपसे है कि विच इज़ फॉलो अप in our own Christian life, because we are going to be enter in the kingdom of heaven. साधारण रूप से हमारी कलीसिया के कैलेंडर में उस भाग का वर्णन किया गया है जहाँ पर एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। और ये सोवर जो था, ये बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है, ये संपूर्ण कलीसिया में एजुकेशन संडे में इसको स्मरण किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है कि लोग जो वचन सुनते हैं, वचन को सुनकर कितना % उनके जीवन में वचन का प्रभाव पड़ता है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। क्रिश्चियन एजुकेशन इज द टोटल प्रोसेस थ्रू विच वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ द क्राइस्ट। मसीह शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की समानांतर बातों के साथ हमारे जीवन पर उसका रिफ्लेक्शन दिखे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, उसका रूपांतर दिखे, उसका परिवर्तन दिखे। मसीह शिक्षा का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और तब लिखा है वहाँ पर कि सर्व गॉड एंड अदर्स इनटू द ऑर्डर टू कैरी आउट। तब हम जब मसीह शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं और मसीह शिक्षा के अनुसार और अनुरूप काम करना चाहते हैं, तब वो रिफ्लेक्शन, वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे और आपके जीवन में दिखाई देता है।
Christian education is not complete until it moves from theory to value to action. मसीह शिक्षा उस समय तक कार्य रूप में परिणित नहीं होती है जब तक वो थ्योरी मतलब कि पुस्तकी ज्ञान से निकलकर प्रैक्टिकल बातों पर हमारे आचरण पर प्रकट ना हो। बहुत स्पष्ट रीति से इस बात का वर्णन किया गया है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरा उद्देश्य जो आपके साथ बाइबल का शेयर करने का है, वी शुड इवेलुएट अवर सेल्फ टू एजुकेशनल प्रोग्राम इन द चर्च। हम अपने जीवन में इस बात का मूल्यांकन करें कि अगर जो चर्च में आध्यात्मिक या बाइबल की शिक्षा दी जाती है तो वो किस प्रकार से दी जाती है, किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से हम उसके द्वारा से आचरण करते हैं। पहली बात कि हम फाउंडेशनल रिसोर्सेज से, जो आधारभूत शिक्षा, जो बिल्कुल फाउंडेशन को जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ से बिल्कुल आरंभिक शिक्षा मतलब संडे स्कूल से आरंभ होती है। संडे स्कूल के विद्यार्थी फ्रॉम 0 to 10 years, 12 years, 13 years, जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाते। और संडे स्कूल के शिक्षिका और शिक्षक इस बात का प्रयास करते हैं कि वो बाइबल के पुरानी नियम से लेकर के नए नियम तक के उन छोटे छोटी बातों से, दाऊद राजा के विषय में, एलिया के विषय में, दानियल के विषय में, यर्मिया के विषय में, हबक्कूक के विषय में, मीका के विषय में, सपन्याह के विषय में, नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना और लूका के बारे में, उसके बाद पौलुस प्रेरित के द्वारा से किए गए आश्चर्य कर्मों के बारे में, उस कनानी स्त्री के बारे में, लाजर के बारे में, इस सब प्रकार की शिक्षाएं जो पोर्शन के रूप में होती है वो संडे स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती है। और उसके बाद जब कन्फर्मेशन की बातचीत आती है तो उसमें करीब 1.5 से 2 महीने का वो शॉर्ट कोर्स होता है, जो स्मॉल कैटेकिज्म, जो पवित्र धर्मशास्त्र के कंक्लूजन जो डॉक्टर मार्टिन लूथर के द्वारा से लिखा गया है, उसको देने के लिए हम प्रयास करते हैं। रिफॉर्मेशन से पहले, धर्म संशोधन से पहले, 15वीं शताब्दी से पहले केवल एक ही कलीसिया थी और वो थी रोमन कैथोलिक कांग्रीगेशन। और रोमन कैथोलिक कांग्रीगेशन इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो पतरस और पौलुस के द्वारा से निकली हुई कलीसिया है, रोम से निकली हुई कलीसिया। उसके बाद जब डॉक्टर मार्टिन लूथर ने उस रोमन कैथोलिक कांग्रीगेशन के लिए प्रोटेस्ट किया मतलब उनसे कहा कि नाउ दैट कांग्रीगेशन इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल टीचिंग। प्रभु में प्रिय विश्वासी, मैं इतिहास में नहीं जानना चाहता, मैंने कई बार सागर में आप लोगों के साथ इस विषय पर बातचीत किया है, परंतु मैं इस विषय पर जाना चाहता हूं जहां पर कुलूसियों की पत्री में लिखा है, इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और ये विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। नाउ यू विल बी द परफेक्ट इन द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार आप सबसे पहली बात क्या है, संपूर्ण रीति से पूर्ण हो जाए। वहाँ पर जिस बात को मैं आपसे कह रहा था कि विदाउट द एक्शन, without the act, we are not fulfill the commandment of the Bible। हम जब तक अपने आप में सिद्धता की दौड़ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम प्रयास नहीं कर सकते। एक रिसर्च किया गया और रिसर्च में बाइबल स्टडीज़ के लिए कलीसिया में मनादी की गई, लोगों के सामने बोला गया कि आपको अब बाइबल टेस्ट लिया जाएगा। और जब बाइबल टेस्ट के लिए लोगों को बुलाया गया तो 93% में से केवल 38% रिस्पांस था जो कलीसिया के लोगों में पाया गया। लोग बाइबल क्विज में शामिल ही नहीं होने आए और बहुत से लोग हैं जो कतरा करके चले गए, जानकर उन्होंने अपने अपने कामों का बहाना बना दिया। विड यू लाइक टू जॉइन द चर्च इन हाईएस्ट ग्रेड्स इन बाइबल क्लास? क्या आप चर्च को बाइबल क्लास के रूप में ज्वाइन करते हैं या चर्च की मेंबरशिप के रूप में ज्वाइन करते हैं? इस एजुकेशन संडे में मैं शिक्षा रविवार में
मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दी गई जाने वाली शिक्षाओं अर्थात मूल आधारित बात बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र की बात को सुनना, पढ़ना, मनन करना, पालन करना और उसके ऊपर चलने की कोशिश करना। इन बातों के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेमोराइज्ड स्क्रिप्चर, ग्रोइंग अप, कैन कोट ए लॉट, डू यू नो द गॉड। जब इन याद किए हुए पवित्र धर्मशास्त्र के पदों को जब कैंडल लाइट सर्विस होती है, हमारी कलीसिया का एक चलन है कि हम कैंडल लाइट सर्विस में पद बोल करके कैंडल जलाते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनको कई बाइबल के पद बड़े कंठस्थ याद होते हैं, बड़े कंठस्थ रूप से वो याद करते हैं। कई लोग होते हैं जो रास्ते से घर से याद करते आते हैं कि आज कैंडल लाइट सर्विस है तो हम जब मोमबत्ती जलाएंगे तो कौन सा पद बोलेंगे। कुछ लोग चर्च भवन में बैठकर ही वहीं पन्ने पलटाते रहते हैं और याद करते रहते हैं कि अब हमारी पारी आएगी तो हम कौन सा पद बोलेंगे। ये मेमोराइज करके कैंडल जलाना क्या हमारे जीवन में कार्य रूप में ये पद परिणित होते हैं, क्या क्रियान्वित होते हैं? प्रभु में प्रिय विश्वासियों, अगर हम कहें कि 80% नहीं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाइबल की बातों को जो लिखी गई है, बाइबल के दृष्टांतों को जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, उसमें लिखा है कि उनको जब मैं बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से चेले बोलते थे कि क्या बात है प्रभु, आप हमसे दृष्टांतों में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि उनको दृष्टांतों में बात करूँ कि तुमको तो ये समझ दी गई है कि तुम दृष्टांतों का अर्थ समझ सको, पर उनको ये समझ नहीं दी गई है कि वो दृष्टांतों का समझ वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझ पाते। ये सबसे बड़ी बात है प्यारे लोग। इसी बात को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने एक नहीं अनेकों कई प्रकार की बातें बताए। द गुड क्वेश्चन, दोज हु नो बाइबल नॉट नेसेसरली नो गॉड, कि जो लोग बाइबल को जानते हैं, आप देखिएगा जब पास्टर साहब या प्रचारक जब पुलपिट पर से जब प्रचार करते हैं और जब किसी विशेष रेफरेंस को कोट करते हैं और बोलते हैं कि यूहन्ना के ये सब अध्याय का ये पद पढ़िए, मत्ती का ये अध्याय का ये पद पढ़िए, पुराने नियम का ये अध्याय का, तो तुरंत कुछ लोग होते हैं जो बाइबल इमीडिएट खोल करके और तुरंत बहुत तेज़ी से बाइबल को पढ़ देते हैं। इट मीन्स दे नोज द बाइबल कि उत्पत्ति की पुस्तक कहाँ है, निर्गमन की पुस्तक कहाँ है, हबक्कूक की पुस्तक कहाँ है, यिर्मयाह की पुस्तक कहाँ है, सपन्याह की पुस्तक कहाँ है। नए नियम में वो जानते हैं कि रोमियो की पत्री कहाँ है, कलीसिया कहाँ है और सुसमाचार कहाँ है और प्रकाशित वाक्य का, वो तुरंत निकाल करके पढ़ते हैं। वो बाइबल को जल्दी खोलना इस बात का प्रमाण है कि बाइबल पढ़ने के वो आदी हैं और बाइबल को पढ़ना उनकी रुचि है। बाइबल को पढ़ करके उसकी बातों को मानना भी उनकी अपेक्षाएं हैं। परंतु जैसा कि वो 4 प्रकार की भूमि के विषय में बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं बड़े उतावली से वचन को सुनते हैं और देखते हैं कि ये वचन है प्रभु प्रिय विश्वासी, लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के कारण से झाड़ियों में के वे हैं कि फल लगते भी हैं, उग भी आते हैं, ऊपर भी निकलते, लेकिन झाड़ियाँ उनको दबा लेती। कौन दबा लेता है? ट्रायल्स दबा लेता है, उत्पीड़न दबा लेता है, प्रॉब्लम्स दबा लेते हैं, जलन, क्रोध, द्वेष की भावना दबा देती है, अपने आपका स्वार्थ दबा देता है। वो परमेश्वर का वचन वो लगा भी, उत्साहित भी हुए कि भाई साहब ने आज बहुत अच्छा बोले, उस प्रचारक ने आज बहुत अच्छा बोला, उसको नोट भी किया, अंडरलाइन भी करा, पूरी बाइबल को देखिए तो वो बराबर गुदी हुई है। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जहाँ अंतःकरण से, जहाँ रिफ्लेक्शन, जहाँ ट्रांसफॉर्म होना था, जहाँ पर परिवर्तन होना था, परिवर्तन कैसे दिखाई देता है? एक गुड क्रिश्चियन, एक अच्छा मसीह कैसे दिखाई देता है? वो सबकी सह लेता है, वो सबसे प्रेम करता है, वो सबकी प्रतीति करता है। 40 दिन की प्रार्थना में प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरे को बहुत प्रकार से एक्सपीरियंस होते हैं। इन 40 दिनों की प्रार्थना में 4, 5, 6 मीटिंग्स में लोगों के घरों में जाके करता हूँ और वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग घरों में होती है। कुछ परिवार हैं जो बिल्कुल रेगुलर अटेंडेंट हैं, वो किसी का भी घर 40 दिन की, चाहे 150 प्रार्थना मीटिंग हो, चाहे 200 प्रार्थना मीटिंग हो, वो एक भी घर नहीं छोड़ते। पर कुछ लोग हैं जो 2, 4, 5, 10 मीटिंग अटेंड करते हैं। कुछ लोग हैं जो चुनिंदा घरों में ही जाते हैं,
कुछ लोग हैं जो पहली मीटिंग ही अटेंड करते हैं, कुछ लोग हैं जो आखिरी मीटिंग ही अटेंड करते हैं, कुछ लोग हैं जो रिफ्रेशमेंट में ही खुश हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जो डिनर का सहारा देखते हैं। बुरा मत मानिएगा प्यारे मित्रों, लेकिन ये मेरे जीवन का अनुभव है। परमेश्वर का वचन इस शिक्षा रविवार में सबसे मुख्य बात है कि वो 10 कमांडमेंट्स, वो 10 आज्ञाएं जो थी, वो बहुत स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से लोगों के जीवन में दिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने बड़े सहज और सरल रीति से उन्होंने कहा है कि मैं मूसा की व्यवस्था को समाप्त करने नहीं आया, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आया। और पूरा करने का तात्पर्य यह है कि मैं इससे ज़्यादा बढ़ करके तुमको देखना चाहता हूँ, मैं इनसे ज़्यादा तुमको इस बात के लिए जानना चाहता हूँ कि तुम इन बातों को समझो और जानो, और इसी बात को समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ो। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर को जानना, पिता जो सृष्टि करता है, पुत्र जो उद्धार करता है, पवित्र आत्मा जो पवित्र करता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं इस समय में फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पर और FB लाइव पर, फेसबुक लाइव पर एक नहीं कई सैकड़ों और हजारों प्रचारक सामने आ गए हैं। वो जो साधारण लेमन थे उनको अब बोलने का अवसर मिल रहा है ताकि लोगों के सामने जा कर के FB लाइव के द्वारा से वो लोगों को शिक्षा दे सके। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वो उन झूठे शिक्षकों के बारे में नहीं जानते। वो अन्य भाषा बोलने के वरदानों के बारे की जो सच्ची थ्योरी है उसको नहीं जानते। वो गलत शिक्षा है। जो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में मैंने कल प्रचार किया, आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, उसमें 6 बातें थी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के विषय के समय में बता दिया। चेले बार बार पूछते थे कि प्रभु जब रैप्चर होगा, जब अंतिम समय होगा, जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगी तो कैसा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े साधारण रूप से कहा था कि देखो वो समय जो होगा वो बड़ा भयानक होगा। पहला आगमन प्रभु यीशु मसीह का बड़ा साधारण और सहज रूप से हुआ। एक कुमारी मरियम से उसने जन्म लिया, एक बढ़ई के घर में उन्होंने पैदा होकर के इस संसार के लोगों को दर्शन दिया, और 3 ज्योतिषियों ने आकर के इस बात का प्रमाण दिया कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा था वो प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेकर के संसार में पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में, जिनके बीच में आए थे, उन यहूदियों के बीच में वो बार बार कहते रहे कि देखो परमेश्वर का पुत्र होकर के मैं आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने जब रोगियों को चंगाई दिया तो उनके पापों को भी क्षमा किया। लेकिन सदूकी, फरीसी, शास्त्री, महायाजक केवल एक बात की टोह में रहते थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की कीर्ति को, उसकी जो प्रतिभा जो बढ़ रही है, जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसको कैसे आलोचना करें और दबा दें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोग से चंगाई देने के बाद वो लोगों से बोलते थे कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, आज का जो मेरा विषय है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी 2री आयत। जब हम प्रभु के पास बने रहते हैं, जब हम प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, पढ़िएगा। देखिए, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। पहली बात नोट करिएगा, यशायाह ने लिखा है आज एजुकेशन संडे में, यहोवा का आत्मा वो रुआख था, वो रुआख जो जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी बेडोल थी और केवल जल ही जल था, और तब परमेश्वर की आत्मा ने क्रिएटिविटी की, रचनात्मक काम किया। क्या किया कि उसने जल को थल से अलग किया, उसने दिन को रात से अलग किया, उसने जीव और जंतुओं का निर्माण किया, उसने वनस्पति और सब्जी भाजी और पेड़ और पौधे सब कुछ रमणीय बनाए, और तमाम उन बातों को बना करके सबसे अंत में उसने आदम को बनाया और कहा, हे आदम, सारी दुनिया और कायनात पर तुझे अधिकार दिया जाता है। प्रभु में प्रिय विश्वास, परमेश्वर के आत्मा से पहली बात हमको क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है। परमेश्वर ने आदम को अपनी बुद्धि और अपनी समानता में बनाया था, लेकिन आदम का जीवन जब आगे बढ़ा तो 2 प्रकार की बुद्धि हो गई। एक तो सकारात्मक बुद्धि हो गई और एक नकारात्मक बुद्धि हो गई। एक स्वर्ग की ओर ले जाने वाली बुद्धि हो गई और एक नरक की ओर ले जाने वाली बुद्धि हो गई।
एक शैतान के रास्ते पर चलने वाली बुद्धि हो गई और एक परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाली बुद्धि हो गई। ये आत्मा बुद्धि देता है, लेकिन वो बुद्धि जो है सकारात्मक बुद्धि हो, ऐसी प्रार्थना एजुकेशन संडे में, रविवार की आराधना में जब हम एजुकेशन के विषय में बात करते, संसारिक की बात नहीं है, दिस इज द स्पिरिचुअल एजुकेशन। वो आध्यात्मिक शिक्षा है जिसका बल प्राप्त करके हम संसार की शिक्षा में अपनी पहचान यीशु मसीह के समान ट्रांसफॉर्म हो करके हम बना सकते हैं। जब ये पहचान हमारी बनती है प्यारे मित्रों, इससे मेरी या आपकी महिमा नहीं होगी, इससे परमेश्वर की महिमा होगी। एक प्रचारक शुभ संदेश में प्रचार कर रहे थे, बड़ा सुंदर मुझे वो उदाहरण लगता है। उन्होंने बताया कि जब वो बाल्य अवस्था में जवान थे तो जवानी की अवस्था में वो एक दुकान में गए और दुकान में उन्होंने एक सामान खरीदा और सामान का जो मूल्य था वो 45 रुपये था। उन्होंने उसको निकाल करके 50 का रुपये दिया और वो सामान ले लिया। उस दुकान के मालिक ने उसे 55 रुपये वापस कर दिया और सामान दे दिया। उसने जब देखा, रखा अपने पॉकेट में, तो देखा कि इसने 55 रुपये वापस किया, इसको 5 रुपये वापस करना था। उनके मन में आया कि चलो इसको लेकर के चले जाए, लेकिन तुरंत होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने काम करी कि अगर ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं होगा, ये उसने गलती से दे दिया है। उसने उठा करके वो पैसे वापस किया कि भाई आपने गलती से ये पैसा दे दिया है। उस दुकानदार ने उसको देखा, जवान को देखा और कहा, मैं देखना चाहता था क्योंकि तुम्हारे पॉकेट के ऊपर लिखा है जीसस लव्स यू। मैं देखना चाहता था कि ये जो लिखा है जीसस लव्स यू, तुम्हारा आचरण जीसस लव्स यू के समान है कि नहीं है। वो प्रचारक ने हाथ जोड़ करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि अगर आज पैसा लेके चला जाता तो मेरी नहीं, यीशु मसीह आपकी बदनामी होती। ना दिस इज द काइंड ऑफ द विजडम। नीति वचन में सुलेमान राजा ने लिखा, दाऊद राजा ने भजन संहिता में लिखा, नीति वचन में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को हमेशा बनाए रखना, अपने जीवन में थामे रखना, मेरी शिक्षा में आगे बढ़ते चले जाना। और वही बात मैं कुलूसियों की पत्री में जब आपके कह रहा था, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड के समान बनता चला जाए। और ये कब बनता है? जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन को पढ़ करके उस पर मनन और अध्ययन करते हैं, जब हम प्रचारकों को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के नज़दीक चर्च में आते हैं और चर्च में जब हम गवाहियों को सुनते हैं। जब थैंक्स ऑफरिंग डाली जाती है तो वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं डाली जाती प्यारे मेरे, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए डाली जाती है कि प्रभु आपने मेरे जीवन में एक नया वर्ष दे दिया, आपने मेरे विवाहित जीवन में मैरिज एनिवर्सरी का एक दिन दे दिया, मेरे बच्चे के जन्मदिन पर आपने एक अच्छा दिन। सकारात्मक बुद्धि परमेश्वर के वचन में। कई बार परिवार में, पति और पत्नी में, बच्चे माता पिता में कई प्रकार के मतभेद होते हैं, लेकिन जो सकारात्मक बुद्धि होती है वो लगातार अच्छी बातों के लिए अपने परिवार को समेट करके चलता है। वो अपने परिवार से लोगों को लेकर के आगे बढ़ करके कलीसिया में गवाही देता है। और परमेश्वर उसी लिए जब पॉजिटिव विजडम हम मांगे, जब परमेश्वर का आत्मा क्या देता, हमको बुद्धि देता। आगे पढ़िए। बुद्धि और समझ का आत्मा। दूसरी बात आत्मा, पहली बात विजडम दिया, दूसरी बात समझ, अंडरस्टैंडिंग दिया। अब अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है कि अगर हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो अपने बॉस के अकॉर्डिंगली हम कोशिश करते हैं कि उसके नियम, उसके सिद्धांत, उसके डिसिप्लिन, उसके नॉर्म्स के अनुसार काम करें। हम अपने नॉर्म्स के अनुसार वहाँ पे काम नहीं कर सकते। वो अंडरस्टैंडिंग जो आती है वो परमेश्वर की आत्मा से आती है और ये पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होती है। एक पिता और माता हर बात पुत्र को बोलने और पुत्री को बोलने से ही समझाई नहीं दी जाती, उनके एक्शन से ही, उनके स्वभाव से ही उनको समझ जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जो होती है, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड बैड अंडरस्टैंडिंग। कई लोग हैं जब नकारात्मक सोच के जो लोग होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग वो गलत ही गलत सोचते जाते हैं। उनका पूर्वाभास होता है कि अरे ये पुलपट पर आया, इसका तो चरित्र ऐसा है, ये तो बैकग्राउंड ऐसा है, तो इसका वो ऐसा है। तो यीशु मसीह के लिए जब वो बोलने खड़े होते थे तो वो पहले से बोलते थे, अरे ये तो नासरत का वो बढ़ई का पुत्र है ना,
ये वही माता मरियम का लड़का है ना, इसकी शादी के पहले ही इसका जन्म हो गया था ना, और इसके भाई वो हैं, इसकी बहन वो है, और ये ऐसा पहले से ही वो वहाँ पर थे, होते थे, वचन भी सुनते थे, देखते थे अंधे देख रहे हैं, देखते थे लंगड़े चलने लगे, देखते थे गूंगे बोलने लगे, लेकिन फिर भी वे दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना ही नहीं चाहते थे प्रभु। अंडरस्टैंडिंग, तीसरी बात है काउंसलिंग, माइट, द स्पिरिट ऑफ द माइट। आप पढ़िए। और पराक्रम का आत्मा। तीसरी बात, पहली बात बुद्धि, दूसरी बात समझ, और तीसरी बात युक्ति और पराक्रम का आत्मा। प्यारे मित्रों, हिम्मत मिलती है, युक्ति बनती है। कैसे बनती? जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी सेवा में होते हैं, तब वो हमारे जीवन में ऐसी योजनाएं देता है, ऐसी युक्ति देता है, पराक्रम देता है, और वो विश्वास देता है। प्रभु यीशु मसीह उस नगर से निकल के एक बार चले गए थे जब लोग पत्थर लेके आ गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा उस नगर में जब प्रवेश करने लगे तो पतरस ने कहा, प्रभु फिर क्या हम मरने को वहाँ चले? अभी तो वो पथरवा कर रहे थे, मानना बोले यस वी वांटेड टू एंटर द सिटी। वो पराक्रम की आत्मा देता है, वो ऐसी बुद्धि देता है, ऐसी युक्ति देता है, ऐसी समझ देता है, कब कहाँ क्या कहना, कब कहाँ क्या बोलना। आपके सामने एक प्रार्थना का विषय रख रहा हूँ प्यारे मित्र। संडे लॉकडाउन का समय खत्म हो जाए, संडे स्वतंत्रता से रविवार को हम आराधना में शामिल हो सके, ये प्रार्थना करिए, क्योंकि पवित्र विश्रामवार के दिन में हम पवित्र शास्त्र को सुनने के लिए आते हैं, धर्मोपदेश सुनते हैं, 6 दिन अपने काम करते हैं, लेकिन 7वां दिन प्रभु ने कहा है इसको बड़ी आशीष दिया है 7वें दिन को। इस आशीष को कभी नहीं खोना चाहिए, और कभी नहीं खोना मेरे मित्रों, उसको याद रखें। अब पढ़िए आगे क्या लिखा। और ज्ञान, चौथी बात है ज्ञान। प्यारे मित्रों, नॉलेज देता है। बस पहली बात है विजडम, दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग, तीसरी बात है युक्ति पराक्रम, और चौथी बात है ज्ञान। अब ज्ञानवान इस संसार का कहाँ रहा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के बराबर ज्ञान प्राप्त नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह जो एक बढ़ई के पुत्र थे, उनकी स्कूलिंग शिक्षा के बारे में नहीं मालूम, उनके कॉलेज की शिक्षा के बारे में नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो बोल दिया उस पर लाखों किताबें लिख गई, लाखों दार्शनिक और फिलोसफर्स ने अपने अपने राय जारी कर दिया, आज भी वो उसकी था नहीं ले पाए हैं। वो अदना से जो शिष्य थे, जो केवट थे, मछली पकड़ने वाले थे, मछुआरे थे, झील के किनारे रहते थे, उन्होंने जो बात लिख दी, वो बातों का आज भी लोग उसका था नहीं, डेप्थ नहीं पा पाए हैं, उसकी गहराई नहीं नाप पाए प्यारे मित्रों। और तब वो क्या करता? नॉलेज देता है, ज्ञान देता है कि किस रास्ते पर जाना, 1 मिनट, और किस रास्ते पर नहीं जाना, क्या काम करना और क्या काम नहीं करना, कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। इसलिए वो कहता है कि अच्छा मनुष्य, ज्ञानवान मनुष्य ठट्टा करने वाले लोगों की मंडलियों में नहीं बैठता, न उनके साथ रहता, न खाता, न पीता, न चलता है, लेकिन वो उस रास्ते पर चलता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बताया हुआ। अब पढ़िए आगे। And then after he will be fear, the spirit of the fear, तब उसके जीवन में यहोवा के भय का आत्मा आता है। फिर माता पिता की उपस्थिति रहे ना रहे, मास्टर्स और प्रिंसिपल की उपस्थिति रहे ना रहे, पास्टर और पंचायत की उपस्थिति रह ना रहे, वो खुद में सेल्फ डिसिप्लिन होता है, द फियर ऑफ गॉड होता है, उसको परमेश्वर का भय होता है। वो परमेश्वर के दासों के लिए अनर्गल बातें नहीं बोलता, वो परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करता, वो मेल कराने वाला होता, फूट डालने वाला नहीं होता, वो जहर घोलने वाला नहीं होता, वो आत्मा को नाश करने वाला नहीं होता, वो गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को निर्भीकता के साथ में बताने वाला व्यक्ति होता। द फियर ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का भय। ये बातें हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो ये बातें हैं फिर आप प्यारे मित्रों जो हमारे जीवन में पाई जाए। और दिस इज द स्पिरिचुअल एजुकेशन बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ये आध्यात्मिक शिक्षा है प्यारे मित्रों, जो आज शिक्षा रविवार में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जोर से बोलते हैं, तुरंत बाइबल का पद खोल करके पढ़ देते हैं। इट मीन्स वे बाइबल को समझने वाले हैं, ऐसा नहीं है। यदि मैं
केवल सरमन तैयार करने में ही अपना समय जाया कर दूं और अपने परमेश्वर पिता के साथ मेरा संबंध व्यक्तिगत ना हो। यदि इस सरमन के लिए मैं परमेश्वर से आत्मा से प्रार्थना करके इसका अर्थ और सार ना समझ सकूं, तो मेरा बोलना आपके साथ व्यर्थ है। आपका सुनना मेरे बोलने से कोई अर्थ नहीं रखेगा। लेकिन फर्स्ट आई हैव टू मेंटेन द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद द गॉड। मेरा आध्यात्मिक संबंध मेरे पिता के साथ होना चाहिए, तब मैं इस वचन को पढ़कर पहले ये वचन मेरे जीवन में काम करता है और फिर आपके पास तक पहुंचता है। पहली बात विजडम, दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग, तीसरी बात है माइटी काउंसलिंग, चौथी बात है नॉलेज और पांचवी बात है द स्पिरिट ऑफ द फियर, परमेश्वर का वचन, उसका भय मानना। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मैं धन्यवादी हूँ। रेवरेंड जयंत मैथ्यू ने मुझसे आग्रह किया कि कलीसिया शिक्षा रविवार में आपके द्वारा से दिया गया संदेश सुनना चाहती है। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। मैं फिजिकली आप लोगों के पास नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि भोपाल रेड जोन में है, इंदौर रेड जोन में है, और रेड जोन से गया हुआ व्यक्ति किसी शहर में जाता है तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को ये अधिकार है कि वो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, उनको क्वारंटाइन करके रोक लें। इसलिए कुछ बातें प्रतिबंधित है, लेकिन जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों के बीच में हूँगा। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में आप लोग लगातार बढ़ते चले जाएं। ये शिक्षा रविवार केवल शिक्षण संस्थानों के साथ संबंध नहीं रखता है, लेकिन ये हमारी आध्यात्मिक शिक्षा के साथ संबंध रखता है। और इस शिक्षा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमें बुद्धि देता है, प्रभु हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता है, ऐसी समझ देता है कि हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, शैतान के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन और उसके लोगों के साथ। हम उसके साथ एक माइटी, एक युक्ति जो परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्य के लिए बनाई है, वो परमेश्वर हमारे लिए युक्ति बनाता है। वो अद्भुत युक्ति करने हारा परमेश्वर है। वो हमें तत्व ज्ञान से नहीं, वो आध्यात्मिक ज्ञान से भरता है, एलिमेंट से नहीं, तत्व ज्ञान से नहीं, संसारिक ज्ञान से नहीं, लेकिन पवित्र ज्ञान से भरता है। और तब कहता है द स्पिरिट ऑफ द फियर, तब परमेश्वर का भय मानना। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। ये प्रभु का आत्मा आपके साथ निरंतर बना रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, जो वचन आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद, जो बुद्धि आपने हमें दी उसके लिए धन्यवाद, जो समझ का आत्मा प्रभु आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद, जो अद्भुत युक्ति आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बताया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो पराक्रम के साथ हमें विभिन्न परिस्थितियों में हिम्मत के साथ खड़े होने का हौसला देती है। वो ज्ञान जो संसारिक ज्ञान नहीं, वो स्वर्गिक ज्ञान है, वो आपके द्वारा से मिला है। धन्यवाद प्रभु। वो आत्मा जो डर का आत्मा है प्रभु, वो हमें हमेशा इस बात के लिए सचेत रखे कि हम गलत रास्ते पर नहीं लेकिन सच्चे रास्ते पर चल सके। हमारी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को यीशु साहब धन्यवाद। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पासवान को आज के वचन के लिए जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है। हमारा विश्वास है कि आज वचन के द्वारा से विश्वासी लोग आशीषित हुए हैं। सो हमको हृदय से अपने कलीसिया की ओर से धन्यवाद देते हैं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं, आप सबों को विशेषकर वो लोग आज शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आज की शिक्षा दिवस रविवार की हम हर एक शिक्षिकाओं को, हर एक वो लोग जो एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, हृदय से बधाई देते हैं। आज मध्य क्रांति इवेंजेलिकल लूथरन में कलीसिया में एजुकेशन संडे को मनाया जा रहा है। मध्य क्रांति इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया में 21 स्कूल हैं जो अलग अलग जगह पर, अलग अलग संस्थाओं में नहीं पर हमारी संस्थाओं में रह करके चलाए जाते हैं। सो हम हर एक स्कूल के लिए, हर एक प्रिंसिपल्स के लिए, हर एक स्टाफ के लिए परमेश्वर के द्वारा से बड़ी आशीष को प्रार्थना को बोलते हैं। और हम सभी शिक्षिकाओं को, हर एक लोगों को जो हमारी कलीसिया में शिक्षक के रूप में रह करके सेवा देते हैं, हर एक को हम हार्दिक बधाई देते हैं। पासवान की ओर से, मैं अपनी ओर से, रमेशा पंचायत और समस्त कलीसिया की ओर से हर एक शिक्षिकाओं को आज के दिन की हार्दिक बधाइयाँ। सूचना इस प्रकार से है कि महिला समाज की जो हमारी मीटिंग होती है वो ऊपर नीचे हाथा कारखाना व स्कूल कंपाउंड की मिसेस एम नथानियल के निवास स्थान पे ऊपर हाथा में होगी। शनिवार शाम 4 बजे ऊपर हाथा कारखाना स्कूल कंपाउंड की मीटिंग मिसेस एम नथानियल के निवास स्थान पर। और न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी की जो भी मीटिंग है वो मिसेस
वाइक्लिफ के निवास स्थान पर होगी। ये भी शनिवार शाम को 4 बजे होगी। सो कॉलोनी की प्रार्थना मीटिंग मिसेस वाइक्लिफ के निवास स्थान पर और ऊपरहाता के मिसेस एम नथानियल के निवास स्थान पर होगी। फिर से मैं एक सूचना दे रहा हूँ कि LWF स्कॉलरशिप, तो मैंने लास्ट संडे भी आप लोगों को बताया था, यदि कोई बच्चे LWF स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं आने वाले सत्र के लिए, मेहरबानी से आप मुझसे संपर्क करें ताकि स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता सके और आने वाले सत्र के लिए आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समय होगा कि हम ऑक्टरी करेंगे। समय होगा कि एक विशेष गीत आप हमारे कलीसिया के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा से सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। सेंट पॉल्स ईएल चर्च सागर में शिक्षा रविवार के अवसर पर हम शिक्षकों द्वारा एक मधुर प्रस्तुति आपके समक्ष है। हम सभी टीचर्स आज के इस दिन की बधाई आप सभी को देते हैं। हैप्पी एजुकेशन डे। Wow.
इस संख्या 348 पाएंगे 348 और इसी में आज का दान दिया जाएगा। इस संख्या 348। हे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हुए धन्यवाद करते हैं हमारे उन मिशनरियों के लिए, उन अगुओं और शिक्षकों के लिए जिन्होंने शिक्षा के द्वारा ज्ञान का प्रकाश हमारी कलीसिया में फैलाया और सुविधा विहीन और साधन विहीन स्थानों में स्कूलों के द्वारा सभी लोगों को सेवा दी है। आपका धन्यवाद हो कि इस बड़ी सेवकाई को आपने आशीष देते हुए आज तक संभाला है। हे दयालु पिता, हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया के समस्त शिक्षण संस्थाओं पर अपनी अनूप की दृष्टि कर इन संस्थाओं में सेवरत सभी सेवकाओं को अपनी स्वर्गीय आशीष दे
वे आपसी बुद्धि ज्ञान व सामर्थ पाते हुए इस धन सेवा के द्वारा बहुतों को जीवन का निर्माण करने वाले हो सके। उनके ज्ञान का प्रकाश लोगों को अज्ञानता को सामाजिक बुराई को दूर करने वाले हो सके। हमारे सब शिक्षण संस्थाओं को स्वर्गीय आशीष से भरपूर कर और उन्हें संभाल। ये सब संस्थाएं न केवल बौद्धिक विकास का केंद्र हो, पर शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों का चरित्र आत्मिक और नैतिक ज्ञान से भी दृढ़ होने वाला हो सके। जो शिक्षा वे यहाँ पाते हैं उससे आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास हो और वे सब अपने परिवार, समाज और देश के लिए आशीष का कारण हो सके। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने सब शिक्षकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी आर्थिक कठिनाई से जूझते हुए इस सेवा में संलग्न है। हे प्रभु, उनके लिए आशीष के द्वार को कि वे आनंद से आपकी सेवा करने पाए। उनका परिश्रम आपकी दृष्टि में सदा बना रहे। हमारे प्रभु यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना को सुन, आमीन। हम सब लोग की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे स्तुति पर भी हो। हमारे गुनाह को आज हमें दे, और जैसे हम अपराध को क्षमा किया वैसे मैं अपराध को क्षमा कर, हम परीक्षा में ना लाए, बुराई से बचा, कि राज प्राण महिमा सदा तेरे है। परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। नंबर का अंतिम गीत होगा, गीत नंबर 352।
चर्च सागर की ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आइए हम सभी लोग मिलकर के नेशनल एंथम गाएंगे। आप सभी लोग अपने स्थानों पर मेहरबानी से नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आपके परिवार पर बनी रहे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक निवेदन है, जब भी आप इस सर्विस को देखते हैं कृपया से इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इस आराधना को देख सके और आत्मिक आशीष को पा सके। आप सबको जय मसीह।